like a Hellcat. पार्ट 9 की शुरुआत में हम बाय शाओ एंड शिया को जिया शेंग के पास देखते हैं, जहां जिया शेंग उन दोनों को बताता है कि एक आदमी आकर मुझसे वो पेंटिंग छीन कर यहाँ से ले गया। जिसके बाद बाय शाओ उस आदमी के पास जाता है एंड उसे अच्छा सबक सिखाता है। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उस घर में देखते हैं जहाँ जिया शेंग की डीमन वाली पेंटिंग होती है। अंदर जाने से पहले हमारा बाय शाओ हमारी शिया के ऊपर दाढ़ी मूछ लगाकर उसे एक बॉय में कन्वर्ट कर देता है एंड देन शिया से कहता है कि मेरा जादू सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे तक ही काम करेगा, इसलिए हमें हमारा काम बहुत जल्द ही ख़त्म करना होगा। जिसके बाद वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं एंड अंदर जाने के बाद तो हमारी शिया नकली डॉक्टर की क्या एक्टिंग करती है। बाय शाओ एंड शिया जब वहां से जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहीं पे जिया शेंग की डीमन वाली पेंटिंग दिखती है। बाय शाओ जब उस पेंटिंग को फाइंड करने बाहर जाता है तभी हमें पानी में एक मछली यानी कि एक फिश को दिखाया जाता है। काफ़ी फाइंड करने के बाद एट लास्ट बाय शाओ को वो पेंटिंग मिल ही जाती है। बाय शाओ जब काफ़ी देर तक शिया के पास नहीं जाता तो शिया भी उसे फाइंड करने के लिए घर से बाहर आती है। तभी वो मछली उसे पकड़कर उसे बेहोश कर देती है एंड उसके पैर को पकड़कर उसे पानी के नीचे खींचने लगती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है एंड दूर से ही खड़ी होकर हमारे शिया की हेल्प करती है। बाय शाओ जब वापस आता है तो वो घर के लोगों की बातें सुनता है जो कि एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि वो डॉक्टर कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान है, क्योंकि वो ब्लू लाइट में कन्वर्ट होकर यहाँ से गायब हो गए। ये सब सुनने के बाद बाय शाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शिया को उसी लड़की के साथ देखते हैं एंड फाइनली हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्यू शेंग है, जिसका हमारा बाय शाओ 1000 सालों से इंतज़ार कर रहा है। क्यू शेंग शिया की मोती को देखते हुए कहती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई, जिसे सुनकर शिया उसे बताती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं 1000 साल पहले फ्यूचर से आई हूँ। जिसके बाद क्यू शेंग शिया के कपड़ों को कम्प्लीटली चेंज कर देती है, जिसे देखकर हमारी शिया काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। क्यू शेंग शिया से पूछती है कि आखिर तुम्हारे ऊपर किसने जादू करके तुम्हें बॉय में कन्वर्ट किया है। तभी वहाँ पे बाय शाओ आता है, जिसे देखकर हमारी शिया काफ़ी हैप्पी होती है एंड भागकर उसके पास जाती है एंड उसे अपने कपड़े दिखाने की कोशिश करती है। बट हमारे बाय शाओ का ध्यान तो शिया पे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्यू शेंग पे होता है। जिसके बाद वो हमारी शिया को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वहाँ से भागकर, मतलब कि भागकर नहीं पर आराम से ही जाता है, बट क्यू शेंग के पास चला जाता है। ये सब देखकर हमारी शिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। क्यू शेंग बाय शाओ से पूछती है कि क्या तुम भी फ्यूचर से आए हो। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं तुम्हें जानती हूँ या फिर नहीं, बट तुम इस लड़की के साथ में रह रहे हो एंड तुमने इसके ऊपर अपना मैजिक भी यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि तुमने हमारे डीमन वर्ल्ड के रूल्स को तोड़ा है। क्यू शेंग बाय शाओ से कहती है कि ह्यूमंस एंड डीमंस एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, इसलिए वो दोनों साथ में कभी भी नहीं रह सकते हैं और तुम्हें भी इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तो जिस पर बाय शाओ कहता है कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम दीजिए, बिकॉज 1 महीने बाद मैं खुद ही इस लड़की को छोड़ दूंगा। क्यू शेंग बाय शाओ से पूछती है कि क्या तुम्हारे मन में इस लड़की के लिए फीलिंग्स हैं, तो जिस पर हमारा बाय शाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद क्यू शेंग बाय शाओ को पनिशमेंट देती है एंड उससे कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम 1 दिन के लिए अपनी किसी भी पावर का यूज़ नहीं कर पाओगे। शिया बाय शाओ को देखते हुए अपने आप से कहती है कि मैंने आज से पहले इसे इतना शांत कभी भी नहीं देखा। ये बाय शाओ तो उस बाय शाओ से कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है एंड मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल यू। इसका मतलब तो यही है कि बाय शाओ मुझे लाइक नहीं करता है, वो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी मोती के लिए रह रहा है। बट ये सब जानकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है।
द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को जिया शेंग के साथ देखते हैं। जिया शेंग शिया से कहता है कि मैंने उस पेंटिंग वाली डीमन के लिए एक नाम चूज किया है एंड वो नाम है रोंग युई। जिसके बाद जिया शेंग हमारी शिया को अपना प्यार भरा मैसेज देता है एंड उससे कहता है कि तुम प्लीज ये मैसेज मेरी रोंग युई तक पहुंचा देना। जिसके बाद वो शिया से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम शिया किसने रखा है, तो जिस पर शिया कहती है कि मेरा नाम शिया क्यों मेरी मॉम ने रखा था। जिसके बाद जिया शेंग बाय शाओ से भी वही सेम क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम्हारा नाम बाय शाओ किसने रखा है, बट बाय शाओ इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता है। वहीं शिया भी अपने मन में सोच रही होती है कि डीमंस के तो कोई भी पेरेंट्स नहीं होते हैं, फिर बाय शाओ को पहली बार बाय शाओ किसने बोला होगा, मतलब कि किसने बाय शाओ का नाम रखा है। जिसके बाद शिया रूम के अंदर जाकर अपना फ़ोन बाहर लाती है। आफ्टर दैट वो जिया शेंग के साथ एक सेल्फी क्लिक करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम बाय शाओ को देखते हैं जो कि अकेला बाहर बैठा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि बाय शाओ का नाम किसी और ने नहीं बल्कि क्यू शेंग ने रखा है एंड उसी ने पहली बार बाय शाओ को बाय शाओ बोला था। वहीं दूर से सिया भी बाय शाओ को देख रही होती है एंड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। जिसके बाद वो अपने आप से कहती है कि जब से बाय शाओ क्यू शेंग से मिला है तब से वो पागल हो गया है, और वो पागल होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज वो अपने क्रश से पूरे 1000 सालों बाद मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाय शाओ अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम बाय शाओ क्यू शेंग ने नहीं बल्कि मैंने खुद ही रखा था, और आज जब मैंने क्यू शेंग को देखा तो उसे देखकर मुझे पहले की तरह खुशी मतलब कि हैप्पीनेस फील क्यों नहीं हुई। जिसके बाद वो भागता हुआ शिया के पास जाता है एंड उससे कहता है कि आई थिंक कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पेंटिंग वाली डीमन सी चैन को बताती है कि मैं नानजियाओ के इस पोस्टर को ठीक नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से जो कुछ भी कहा था वो सब बिल्कुल झूठ था, और मैंने आप सभी से झूठ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोला बिकॉज मुझे वो मोती चाहिए थी। तभी वहाँ पे नानजियाओ की सेक्रेटरी आती है जिसे वही कैट डीमन कंट्रोल कर रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद उन सभी को पता चल जाता है कि नानजियाओ की सेक्रेटरी को कैट डीमन ने पॉजेस कर रखा है। जिसके बाद शी चैन नानजियाओ के सेक्रेटरी को कंट्रोल करता है एंड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने पॉजेस किया है। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती कैट डीमन उसे वहीं पे मार डालती है, जिसकी वजह से टाइम ट्रेवल करने वाली कैंडल जलना बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब शिया टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती है। ये सब देखकर बाय शाओ कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि कैंडल जलना बंद हो गई है। जिसके बाद सी चैन उस कैंडल को जलाने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। बाय शाओ सिया से कहता है कि बिना कैंडल के हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्होंने उस कैंडल को दोबारा नहीं जलाया तो फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे फंस जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों वापस जिया शेंग के घर जाते हैं, जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिया शेंग तो ऑलरेडी मर चुका है। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को जिया शेंग के टॉम के पास देखते हैं, जहां बाय शाओ अपने आप से कहता है कि आज मुझे पहली बार पता चला कि आखिर लोगों के मरने के बाद दूसरे लोगों को कैसा फील होता है। जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तब शिया बाय शाओ से कहती है कि अगर मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगी तो फिर मैं अपने डैड को, शी चैन को, अपनी फ्रेंड को एंड नानजियाओ को दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगी। जिसे सुनकर बाय शाओ कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, एंड देन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, बल्कि मैं तो यहाँ इसलिए रहना चाहता हूँ बिकॉज एंशियंट टाइम मॉडर्न टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सब सुनकर शिया बाय शाओ से कहती है कि तुम यहाँ पे इसीलिए रहना चाहते हो ना बिकॉज तुम यहाँ पे क्यू शेंग को देख सकते हो। आफ्टर दैट वो बाय शाओ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है एंड उसे काफ़ी सारा लेक्चर देते हुए कहती है कि तुम क्यू शेंग के लिए एंड अपनी इस मोती के लिए मुझे कभी भी मार सकते हो। शिया बाय शाओ से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो बिकॉज तुम सिर्फ और सिर्फ क्यू शेंग के बारे में ही सोचते हो।
जिसके बाद शिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद हमारा बादशाह भी शिया पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है एंड अपने आप से कहता है कि आखिर एंशिएंट वर्ल्ड में उसे मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम ही क्या है। वहीं दूसरी तरफ हमारी शिया एक होटल में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है एंड बादशाह पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। शिया जब वापस जा रही होती है तभी रास्ते में उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं, जिसके बाद शिया उन सभी को अपने फ़ोन से डराती है एंड वहां से भाग जाती है, बट वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। तभी शिया को वहीं पे नानजियाओ की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपने आप से कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज अभी ना तो बादशाह पैदा हुआ था और ना ही नानजियाओ। बट जैसे ही वो बाहर निकलती है तो अपने सामने नानजियाओ को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड अपने आप से कहती है कि इसका मतलब कि नानजियाओ ने हमसे झूठ बोला, इसका मतलब कि नानजियाओ बादशाह से 200 साल बड़ी है। शिया जब नानजियाओ के रूम में होती है तभी उसे वहीं पे टाइम ट्रैवल करने वाली कैंडल्स दिखती हैं, जिसके बाद शिया एक कैंडल अपने पास रख लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम बादशाह को देखते हैं एंड उसे भी कुछ लोग पकड़कर उसी जगह पे लाते हैं जहाँ पे हमारी शिया होती है। शिया जब कहीं जा रही होती है तभी रास्ते में वो बादशाह को भी देख लेती है एंड वो दोनों एक दूसरे को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे नानजियाओ भी आ जाती है एंड बादशाह को देखकर कम्प्लीटली इम्प्रेस हो जाती है। शिया बादशाह से कहती है कि मैंने नानजियाओ की एक कैंडल चुरा ली है और इस कैंडल की हेल्प से हम दोबारा टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, बट अगर तुम क्यूशेंग के साथ रहना चाहते हो तो फिर तुम एंशिएंट वर्ल्ड में रुक सकते हो। ये सब सुनने के बाद बादशाह शिया के हैंड को पकड़कर काट लेता है, जिसे देखकर शिया उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। आफ्टर दैट बादशाह अपने हाथ में जो कुछ भी लिखता है वो शिया के हाथ में अपने आप ही लिख जाता है। इसका मतलब कि दूर जाने के बाद भी वो दोनों हाथ में लिखकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। बादशाह शिया से कहता है कि जब भी तुम किसी खतरे में हो ना तब तुम अपने हाथ में क्रॉस का साइन बना देना और उसे बनाते ही मैं तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। शिया बादशाह से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ वापस चलना चाहते हो, तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैं यहाँ का नहीं हूँ। जिसके बाद वो दोनों फिर से टाइम ट्रैवल करते हैं, बट हमारी शिया अपना फ़ोन एंशिएंट वर्ल्ड में ही भूल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब नानजियाओ अपना फ़ोन ओपन करती है तो न्यूज़ देखकर उसे पता चलता है कि शिया एंड बादशाह वापस आ चुके हैं, बिकॉज उस न्यूज़ में लिखा होता है कि एक कपल जिन्होंने एंशिएंट टाइम के कपड़े पहने हुए थे वो फीमेल हॉट टब से बाहर निकले, बट सीसीटीवी में उनके अंदर जाने की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। जिसके बाद नानजियाओ टीवी ऑन करके उन दोनों को देखती है। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों नानजियाओ के घर वापस आ जाते हैं। बादशाह नानजियाओ से पूछता है कि नानजियाओ क्या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है, और वैसे तुमने मुझसे कितनी बार झूठ बोला है। ये सब सुनकर हमारी शिया भी मुस्कुरा रही होती है एंड नानजियाओ से कहती है कि तुम पूरे 1900 ईयर्स की हो चुकी हो, इसका मतलब कि तुम बादशाह से 200 साल की बड़ी नहीं बल्कि 500 सालों की बड़ी हो। आफ्टर दैट वो सभी मिलकर नानजियाओ के काफ़ी मज़े लेते हैं, बिकॉज जिस पोस्टर को शीचैन ने फाड़ा था वो नकली था, जिसे हमारी शिया ने एंशिएंट वर्ल्ड में रोड के किनारे से खरीदा था। जिसके बाद वो सभी मिलकर शिया एंड बादशाह को नानजियाओ के सेक्रेटरी के बारे में बताते हैं। तभी बादशाह एक ब्लैक पेपर को देखते हुए कहता है कि ये तो बैफंग का है, इसका मतलब कि उस कैट डीमन का बैफंग के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आफ्टर दैट शिया पेंटिंग डीमन को जिया शेंग के बारे में सब कुछ बताती है। आफ्टर दैट शिया उसे जिया शेंग की फोटो दिखाने के लिए अपना फ़ोन फाइंड करने की कोशिश करती है, बट वो उसे नहीं मिलता है। द नेक्स्ट सीन में हम उसी पेंटिंग को एक म्यूजियम में लगे हुए देखते हैं। शिया जब जाओजिंग से बातें कर रही होती है तो बादशाह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करता है एंड अपने हाथ में लिखता है कि लेट्स गो होम बिकॉज मैं बहुत जल्दी में हूँ, जिसे देखकर शिया उस पर गुस्सा करती है। शिया नानजियाओ से पूछती है कि आखिर बादशाह का नेम किसने रखा था,
तो जिस पर नानजिया कहती है कि और किसने, क्यूशेंग ने, जिसे सुनकर शिया थोड़ा सैड हो जाती है और अपनी एंड बादशाह की एंशिएंट टाइम वाली मेमोरीज को याद करती है। शिया जब सो रही होती है तो बादशाह अपने हाथ में शिया का नाम लिखता है, जिसके बाद वो कैलेंडर लेकर डेट को क्रॉस करने जाता है। बट इस बार बादशाह डेट को बिना क्रॉस किए ही उस कैलेंडर को साइड में रख देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी उस पेंटिंग से वो डीमन बाहर निकलती है एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 9 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।